नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पे री एग्ज़ाम जो 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का एनालिसिस देखेंगे। तो 114 से क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला गद्यांश है, तो आइए गद्यांश को पहले हल करते हैं। क्वेश्चन है कि छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या थे? उनके पास 5 सवार और 25 पैदल थे। 5 सवार और 25 पैदल थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण का प्रिय काव्य रस कौन सा था? तो वीर रस था। भूषण का वीर रस है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था छत्रसाल। ऑप्शन नंबर ए, छत्रसाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम शिवा बावनी और शिवराज भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक पूछा है, क्या हो सकता है? तो भाषण की बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर डी, भाषण की बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सन 1966 में मिला था। 1966 में जैनेंद्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया। कोष्ठक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। कोष्ठक में दिया है गुरु का वचन चेंज करना है। गुरु का हो जाएगा गुरुजन, इसका गुरुजन हो जाएगा, बहुवचन है गुरुजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? नाग का अनेकार्थी शब्द हाथी। नाग का अनेकार्थी है हाथी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत से जैसे का तैसे प्रयोग कर लिया है तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है। मत्स्य यानी मछली को बोलते हैं। मत्स्य, मीन, झस, जलजीव, जलोदरी, जलतोरी इसको बोलते हैं मछली को। नेक्स्ट है, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो सर्प, मेघ और हरिण सारंग के पर्यायवाची हैं। सारंग के अनेकार्थी या पर्यायवाची हो सकते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा है में विशेषण पूछा। उसे नहीं, देखा नहीं, हजारों लोगों ने। लोग कितने? हजारों लोगों ने देखा है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है। तो प्रति प्लस उन्मति, प्रति। ऑप्शन नंबर डी, प्रति उपसर्ग इसमें है, प्रत्युत्पन्नमति। सप्तर्षि में समास पूछा है। सप्तर्षि 7 संख्या का बोध करा। 7 ऋषियों का समूह है। 7 ऋषियों का समाहार बोल सकते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? विशिष्ट सामान्य का विलोम शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। यह मेरा पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक होगा। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ये सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऊँट के मुंह में जीरा मतलब बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये रामविलास शर्मा की है। 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निराला की साहित्य साधना एक जीवनी है, रामविलास शर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघ शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? तो अघ का समभिन्नार्थक होगा पाप होता है। अघ पाप को बोलते हैं। नेक्स्ट है,
देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो वर्तमान काल को, तो ये भूत है, ये भी भूतकाल का है, ये भी भूतकाल का है, और ये भविष्य काल का है, तो ये अपना वर्तमान काल का ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? तो हार अपना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द हैं। मुहावरे का अर्थ बताना है कि खटिया सेना यानी कि बीमार होना, खटिया सेना बीमार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला? सकर्मक क्रिया इसमें क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है? से कैलाश छत से गिर पड़ा, तो कैलाश गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा नहीं है। राजू सदा रोता है, क्या रोता है नहीं पता चला। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे? केले। ऑप्शन नंबर बी सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी सतीश ने केले खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास पूछा है, तत्पुरुष समास का कौन सा है? पीताम्बर पीला अंबर है जिसका, तो ये श्री कृष्ण है, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण। धारण करने वाला ये नहीं है। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, तत्पुरुष समास का उदाहरण महा है जो विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी सही है, शास्त्र में प्रवीण। हस्ती शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? हस्ती शब्द का संभिन्नार्थक है हाथी को बोलते हैं। क्वेश्चन है, चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये तो पहले भी पूछा जा चुका है, अभी यूपीपी एग्जाम में ही पूछा गया है। चरण कमल बंधु हरिराई में रूपक अलंकार है। चरण कमल, कमल के समान चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है कि बच्चे को फल काटकर खिलाओ, फल बच्चे को काटकर नहीं, काटकर बच्चे को काटकर फल खिलाओ नहीं, बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ऑप्शन नंबर ए बच्चे को फल काटकर खिलाओ, यही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में होता है? तो ये होता है अनुमान में, ऑप्शन नंबर सी अनुमान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, यानी कि प्रथम एवं उत्तर पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे जरा इधर तो आ, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? अरे यहाँ पे ऐसे सिंबल से ही पता चल जा रहा है कि ये विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है। आदि मीन्स होता है आरंभ, और आदि मीन्स होता है अभ्यस्त। आरंभ और अभ्यस्त, आदि मीन्स आरंभ और अभ्यस्त यानी सीखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साक्षी का मूल तत्सम होगा साक्षी, साक्षी का मूल तत्सम होगा साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे में निम्नलिखित में से कौन से कारक का प्रयोग किया? पेड़ से कई आम गिरना यानी अपादान कारक की बात, अलग होने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। पूस की रात कहानी के रचयिता हैं, तो पूस की कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार के योग से उद्धार बनेगा, उद्धार, ऑप्शन नंबर बी उत प्लस हार उद्धार व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हृदय में ममता न हो उसके लिए निर्मम बोलते हैं, निर्मम, ऑप्शन नंबर बी जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम बोलते हैं। तो ये रहे हिंदी के 37 प्रश्न।